प्रिय छात्र छात्राओं, हम श्रद्धा मनु पाठ का पठन पाठन कर रहे थे। 2 वीडियोस के अब तक पहुंच गए। तीसरे वीडियो पर आज कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक उसी क्रम में देखिएगा, कवि के द्वारा रचित पंक्तियों में हम उसके अगले हिस्से को पढ़ रहे हैं। देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल यद कुलायंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल यद कुलायंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार। नील परिधान, परिधान माने होता है वस्त्र। परिधान का तात्पर्य होता है वस्त्र। और वस्त्र हैं किस रंग में? नीले वर्ण के। मैंने कल इसकी चर्चा किया था कि नीले वर्ण के वस्त्रों से आच्छादित है श्रद्धा का शरीर, ढका हुआ है। आच्छादित होने ढका हुआ है। तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध कुलायंग। और वो जो वस्त्र है, उन वस्त्रों के ढके होने के बाद भी श्रद्धा के शरीर के कुछ भाग पूर्णतया ढके हुए नहीं है। और वो अपनी सुंदरता को, अप्रतिम सुंदरता को आकर्षण पैदा कर रहे हैं। तो कवि ने इसीलिए कहा, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध कुलायंग। मृदुल माने होता है वैसे मीठा, लेकिन यहाँ मृदुल माने कोमल, सुंदर। उसका अर्थ ये लिया गया है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। बिजली एक सुंदर पुष्प है, और उस बिजली के पौधा है, उस पौधे में खिला हुआ बिजली का पुष्प जो लाल रंग का होता है। तो वैसे कहा, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जिस प्रकार से आकाश मंडल का रंग कैसा है? नीला है। और बादल का रंग कैसा है? काला है, श्याम वर्ण का है। और दोनों के बीच में एक तीसरी छवि निखर करके आती है। वह छवि है गुलाबी रंग की। वैसे ही श्रद्धा के शरीर पर जो आवरण है वह नील वर्ण का है। श्रद्धा का जो रंग है वो गुलाबी, अप्रतिम सुंदर है। और श्रद्धा के सर पर जो केश है वो काले बादलों के समान है। इसलिए देखिए, एक नवीन चीज यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है कब के दृष्टि में। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। मेघ बादल के लिए कहा गया है। उसी के आगे देखो, और वह मुख पश्चिम के व्योम, और वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। देखिए, पश्चिम दिशा में सूर्य तब जाता है जब वो अपने अंतिम समय, विश्राम के समय जाता है। तो उस समय सूर्य का जो रंग है वो भी लाल हो जाता है, और आकाश मंडल का रंग नीला हो जाता है। और वहाँ पर बादल भी है, इसलिए एक नया रंग उभर करके आया है, गुलाबी रंग निकल करके आया है। ठीक उसी प्राकृतिक छटा की तुलना कवि ने उस मानवीय
दृष्टिकोण से श्रद्धा के साथ निरूपित करने का प्रयास किया है कि श्रद्धा की वेशभूषा, शारीरिक सौष्ठव और उसके अंग तथा उसके सर में केस जो काले रंग के हैं, वह सब किस प्रकार से प्रगति के साथ समायोजन कर रहे हैं। वही कहा अरुण रवि ओहवा मुख पश्चिम के व्योम, व्योम माने होता है आकाश, व्योम माने आकाश, पश्चिम एक दिशा है। ओहवा मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद। अरुण रवि, रवि सूर्य के लिए कहा गया, और सूर्य जो है उस आकाश मंडल में जो बादल भी हैं उनको भेद करके सूर्य की किरणें जब निकल करके बाहर आती है, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। छवि माने सुंदरता, उसकी जो है सुंदरता वो निखर करके कितनी अच्छी लगती है, कितना मनमोहक लगती है, कितना मन को आकर्षित करने वाली होती है। दूसरी बात क्या कहा, घिर रहे थे घुंघराले बाल, बाल घुंघराले, बाल एक तो काले हैं और दूसरे घुंघराले हैं। घुंघराले बाल उसी को कहते हैं जो बाल जो है नीचे लचक करके फिर मुड़ते हैं, उसको घुंघराले कहा है कि वो बाल टेढ़े मेढ़े वक्राकृति के हैं। तो वो बाल जो है वक्राकृति के घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। देखो अंश शब्द आया है, अंश के दो अर्थ होते हैं। एक अंश जो है गणितीय भाषा में एक भाग को कहा गया है, और यहाँ जो साहित्यिक भाषा में जो ये अंश आया है इसको कंधा कहा गया है। कंधा, कंधा को अंश कहा गया है। तो बाल जब सर के ऊपर हैं तो वो कहाँ लचक कर आएंगे, कंधे पर आएंगे, और कंधा वहाँ किसका है, श्रद्धा का है। तो श्रद्धा के सर के वो घुंघराले काले बाल अवलंबित माने होता है लचकते हुए, कहाँ रहे, कंधे पर। आलम माने होता सहारा भी होता है, तो कंधे के सहारे वो लचक कर नीचे आ रहे हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और एक बात क्या कहा कि कवि को ऐसा एहसास हो रहा था कि ये काले घुंघराले बाल कंधों के सहारे से मुखमंडल को स्पर्श करते हुए वह ऐसा लग रहे थे, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार। नील घन सुकुमार, घन माने भी बादल होता है। जैसे लग रहा था कोई सुकुमार शब्द किया गया, यहाँ पर किया गया, यहाँ है। सुकुमार का मतलब होता है एक छोटा लावड़, हाँ, छोटा सा बच्चा जैसे होता है। तो उस प्रकार से बादल का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा वह सुधा भरने को विधु के पास। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा कि आकाश मंडल में, नीले आकाश में वह श्याम वर्ण के बादलों का एक टुकड़ा, वह चंद्रमा खिला हुआ है, और चंद्रमा से क्या प्राप्त करना चाहता है, अमृत। विधु माने चंद्रमा, और विधु से प्राप्त क्या करना चाहता है, अमृत। ठीक उसी प्रकार से कवि की कल्पना है कि श्रद्धा के घुंघराले काले बाल वह सुंदर चेहरे से स्पर्श करते हुए मानो वह चांदनी मुखमंडल से भी वह अमृत प्राप्त करना चाहते हैं। ये तुलना यहाँ पर किया है। घिर रहे थे
घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने गोविंद के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और एक बात कवि ने कहा कि जो श्रद्धा का मुखमंडल की आभा है, उसकी मुस्कान है, वो चेहरे की जो एक आकर्षक मुस्कान है, वो कैसे लग रही है? रक्त किसलय पर ले विश्राम। देखो यहाँ पर रक्त माने होता है लाल, और किसलय, किसलय जब किसी पेड़ से जो नवीन पत्ते निकलते हैं उसको किसलय कहा गया है। जो चमकते हैं, बहुत पतले होते हैं, थोड़ी सी हवा से हिलते हैं, बहुत सुंदर और कोमल होते हैं, ठीक उस पत्ते से तुलना किसकी किया है? श्रद्धा के मुखमंडल से किया है। और उस पर पड़ने वाली वो किरण, वह सुंदर किरणें, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। ऐसा लगता है कि मानो सूर्य भी उस किसलय, उस कोमलता को देख करके वो भी ठहराव की ओर जाना चाहता है। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम माने होता है सुंदर, अभिराम माने सुंदर, और अविराम माने बिना रुके हुए। दो शब्द है, कभी कभी पूछ लिया जाता है हमको कि इन शब्दों का आप सूक्ष्म अंतर लिखिए। तो अविराम सुंदर के लिए कहा गया है, अविराम बिना रुके हुए के कहा गया है, या आखिरी पंक्तियां ही चल रही है। अरुण की एक किरण अम्लान, जो सूर्य की वो किरणें जो ऐसा लग रहा है कि वो अलसाई हुई है, और वो भी अलसाई हुई किरणें वह भी कुछ ठहराव की ओर जा रही है। इस प्रकार से श्रद्धा के उस मुखमंडल की आभा का प्रकट से तुलनात्मक रूप से कवि ने जो उसकी तुलना करने का प्रयास किया है। आज यहीं पर अपनी बात को हम रोक देते हैं। इस पढ़ाए हुए पाठ में अनुप्रास और यमक, उपमा अलंकार, उपमा और अनुप्रास अलंकार भरपूर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पंक्ति में ये चीज